आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 19 12th क्लास की बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट 12th क्लास आपको मिल जाए। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑल सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में 12th क्लास बायोलॉजी के मिल जाएंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जिस चैप्टर के भी आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए आप लोग फाइंड कर सकते हैं। बस लिंक पे क्लिक करना है, आपने ऊपर चैप्टर का नाम दिया गया होगा होम्योस्टेसिस, स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, या मैं इनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आप लोग ईजिली प्लेलिस्ट को प्ले करके जो से भी चैप्टर्स आपको मुश्किल रखते हैं या आप लोग घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इंप्रूवर हैं, आप लोग फ्रेशर हैं, आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं पता, तो आप लोग मेरी वीडियोस देख के काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को 2024 के गेस्ट पेपर्स चाहिए तो भी आप लोग मेरे से बाय कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। इंशाल्लाह मैंने बनने के लिए दिए हुए हैं, और 2024 के गेस्ट पेपर इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे और 5 ईयर्स के जो 5 पेपर होते हैं उनका एनालिसिस करके मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने लाजमी वो परचेज़ करने हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा। अगर आप लोग नोट्स बाय नहीं करना चाहते, आप लोग टॉपर स्टूडेंट हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी यानी कि आप लोग प्राइवेट पेपर दे रहे हैं, तो आप लोग इजीली अपने सारे क्वेश्चंस आपके मार्क हो जाएंगे। आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा और लास्ट में आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगा जो आपने लाजमी करके जाने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 19 आपके पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी, आपके पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। ऑल पंजाब बोर्ड्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आपने लाजमी करके जाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आप लोग जो ग्रोथ का डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, और जो डेवलपमेंट का डिफरेंस है वो यहाँ से लेके दी प्रोग्रेसिव चेंजेस से लेके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का इसका डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलर के नोट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा इसका डिफरेंस बयान किया गया है। उसके पास पेपर आप लोग ख़रीद लेते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास मेरिस्टम आ जाती हैं और मेरिस्टम की टाइप्स आ जाती हैं। मेरिस्टम की टाइप्स एज अ शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है कोई एक टाइप्स, लेकिन अगर लॉन्ग में आती है तो आपने तीनों टाइप्स लिखनी है और उसके साथ आपने मेरिस्टम की डेफिनेशन भी लाजमी लिखनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरिस्टम और मेरिस्टम की टाइप्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मेरिस्टम की डेफिनेशन है। और उसके बाद एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ये 3 टाइप्स हैं इसकी। और अगर लॉन्ग में आता है तो आपने इसकी डायग्राम भी मस्ट बनानी है, तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अगर बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम बनती है तो आपने लाजमी बनानी है, फिर ही जाके आपको 4 नंबर मिलते हैं। और हेडिंग्स आपने जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन की डायग्राम नहीं बनती, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया करें। आप लोग मेरे चैनल पे प्रेजेंटेशन देख सकते हैं 12th क्लास की बायोलॉजी की, मैंने अपलोड की हुई है ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और चैप्टर वाइज आपको मेरे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले कह दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने चैनल में 2024 के अपलोड कर दूँगा। लेकिन इस वीडियो में हमने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करना है। इसके बाद मेरिस्टम की टाइप्स करने के बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जिसमें आपने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर ग्रोथ का इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जाता है तो आपने ये सारी फेजेस ऑफ ग्रोथ लिखनी है। ठीक है, ये फेजेस ऑफ ग्रोथ का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सेल डिवीजन की हेडिंग देनी है, जोन ऑफ इलोंगेशन की डेफिनेशन देनी है हेडिंग, उसके बाद मैच्योरेशन की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन की आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, तो ये 4 आप लोग हेडिंग्स दे के लिखेंगे, साथ ये डायग्राम बनाएंगे, तो आपका जो है टाइप्स ऑफ ग्रोथ का लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बताया है और एक मेरिस्टम की टाइप्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन बताया। अगर आप लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें अटैम्प्ट हो जाते हैं। जैसे मेरिस्टम की टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे और टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी इसमें हो जाएगा आपका। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप लोग जो है ना, ये क्या कहते हैं, फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का फोटो पेरियोडिज्म। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद ये वाले सारे फैक्टर्स आप लोग स्किप कर सकते हैं, इतनी नहीं पूछे जाते। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है ग्रोथ कोरिलेशंस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन की डेफिनेशन आपसे सेपरेटली पूछी जा सकती है। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो जाहिर सी बात है वो आपसे शॉर्ट में पूछेगा। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस और
एपिकल डोमिनेंस का डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आपके पास कंपेंसेटरी इफेक्ट और इनहिबिटरी इफेक्ट का जो डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी करके जाना है। एपिकल डोमिनेंस की डेफिनेशन होगी, इनहिबिटरी और कंपेंसेटरी इफेक्ट की जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ कोरिलेशन की डेफिनेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एज फॉर से लेके आपने 3 ईयर्स तक आपने लिखना है। पूछा जा सकता है राइट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, तो आपने ये लास्ट पैराग्राफ लिखना है। तो अगर आप लोग लॉन्ग रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके शॉर्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें अटैम्प्ट हो जाते हैं। 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनहिबिटरी और कंपेंसेटरी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो टॉपिक आता है, ठीक है, चिक की डेवलपमेंट। इससे एक मैं पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये एम्ब्रोलॉजी की जो डेफिनेशन एज अ शॉर्ट के लिए भी आपसे पूछी जाती है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो वेरी इंपॉर्टेंट इस सवाल का इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे बच्चों को इसको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको करने का बच्चे सबसे ईजी तरीका यही है कि आप लोगों ने इसको शॉर्ट के लिए रेडी करना है। शॉर्ट के लिए रेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनक्यूबेशन की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट के लिए पूछी जा सकती है। डिस्कॉर्डल क्लीवेज, व्हाट इज़ डिस्कॉर्डल क्लीवेज की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट के लिए पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ क्लीवेज की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए। व्हाट इज़ ब्लास्टुला, व्हाट इज़ मरूला, व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज़ हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस पूछा जाता है तमाम बोर्ड्स में, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। पास्ट पेपर देखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। व्हाट इज़ एरिया पेलिसिडा और व्हाट इज़ इसका जो एरिया पैका और एरिया पेलिसिडा का जो डिफरेंस है ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। इनको शॉर्ट्स के लिए रेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता देता हूँ ना। ये सारा यहाँ तक ये आपका टॉपिक पूरा लॉन्ग का है, तो आपने इसको करके जाना है, ठीक है। यहाँ तक इसका बनता है, यहाँ तक न्यू रिलेशन तक ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक डेवलपमेंट ऑफ चिक यहाँ तक ख़त्म होता है गैस्ट्रुलेशन तक, और जो नेक्स्ट इसका बनता है डिस्क्राइब नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। तो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म की जो फॉर्मेशन है वो एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से ये इतना रिपीट नहीं होता एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ये मतलब आपने अगर ये रेडी नहीं किया और ये आ जाता है, लेकिन अगर आपने ये शॉर्ट्स के लिए रेडी किया होगा तो ऑटोमेटिकली आप शॉर्ट्स मिला के एक लॉन्ग लिख सकते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि इसको शॉर्ट के लिए रेडी करें, और जब ये आ जाए तो सारे शॉर्ट्स मिला के आपने लिख देने हैं। डिस्कॉर्डल क्लीवेज की डेफिनेशन लिख दें, मोरिला की लिख दें, ब्लास्टुला की लिख दें, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट का डिफरेंस लिख दें। उसके बाद आपके पास एरिया पेलिसिडा एरिया और पैका का डिफरेंस आ जाएगा, तो काफ़ी आपका 1 या 2 पेज तो बन जाएंगे। तो तकरीबन वो कुछ ना लिखने से बेहतर तो यही होगा ना कि आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे आपके पेपर में। 4 में से 2.5 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपने पेपर में लाजमी लिखना है अगर आपको नहीं आता, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो व्हाट इज़ डिस्कॉर्डल क्लीवेज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट का जो डिफरेंस है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिया पेलिसिडा और एरिया ओपेका का जो डिफरेंस है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म, इसको भी आपने शॉर्ट के लिए रेडी करना है और आपका लॉन्ग ऑटोमेटिकली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो व्हाट इज़ प्रिमिटिव स्ट्रीक है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में लाहौर बोर्ड में और बाकी पंजाब बोर्ड्स में। उसके बाद जो आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ हैंसन नोड से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से लेके यहाँ तक छोटी सी है, इसको पॉइंट्स में बना के आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं ना, जिसकी एग्जांपल नहीं होती, उसके पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो वो काफ़ी थोड़ा लेंथी लगता है। अगर एक साथ लिखेंगे तो पैराग्राफ लगेगा तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग स्कॉलर के नोट्स बाय करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो वहाँ से आप लोग देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो आप लोग हाँ बस यही है, हैंसन नोट कर लें, प्रिमिटिव ग्रूव कर लें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और बस इन दोनों में से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज़ न्यू रिलेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 इसमें से मैंने बताए हैं, और अगर ये आ जाता है तो थोड़ा बहुत आप लोग लिख ही सकते हैं। शॉर्ट मिला के लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे आपको। और ये छोटी सी डायग्राम है, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो टॉपर स्टूडेंट है उन्होंने तो ईच एंड एवरीथिंग करके जानी है, ठीक है। मैं आपको
फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट आ जाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कलर है, क्लियर साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ये आपको पता होना चाहिए। एज एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, ये भी आपने कर लेना है। अजान हो रही है मगरिब की, तो अभी हमारी मस्जिद में नहीं है, अभी तो मैं जल्दी से वीडियो को एंड करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद इसको भी स्किप कर सकते हैं। और जो एम्ब्रोनिक इंडक्शन है, ये एज अ शॉर्ट के लिए आपने रेडी कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज़ प्राइमरी इंडक्शन आपसे एज अ शॉर्ट में पूछा जा सकता है। उसके साथ ये डायग्राम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। एजिंग का जो टॉपिक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना। शॉर्ट है लॉन्ग, लेकिन आपने यहाँ सिर्फ सेपरेटली आपसे एजिंग की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है शॉर्ट में, तो इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद रीजनरेशन पूरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस, रिलेशन इन स्टारफिश, रीजनरेशन इन अर्थवॉर्म, ये आप लोग हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो 8-7 हेडिंग्स बन जाएंगे। साथ ही डायग्राम्स बनाए तो इंशाल्लाह आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ये सारी इसकी हेडिंग्स आपके सर ने बनवाई होंगी, अगर नहीं बनवाई हुई तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। नोट्स नहीं ले सकते तो आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं बुक पे। इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज़ पहले का है, दूसरे का क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। उसके बाद टेरोटोजेंस, फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, उसके बाद ये जो लास्ट है इसके काज हैं, काजेज ऑफ माइक्रोसेफेली। आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी एक अलहदा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, मैंने आपको डिटेल गाइड कर दिया इस चैप्टर को। तो वीडियो को एंड करते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस एज अ शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टम और इसकी टाइप्स एज अ लॉन्ग, अगर लॉन्ग के लिए करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसमें जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का डिफरेंस एज अ शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फेजेस ऑफ ग्रोथ जो हैं, ये इसकी डायग्राम ये लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 लॉन्ग हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद ये स्किप कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो पेरियोडिज़म की जो डेफिनेशन एज अ शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये भी सारा स्किप कर देना है। उसके बाद ग्रोथ कोरिलेशन एज अ लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शॉर्ट बनते हैं इंपॉर्टेंट, एपिकल डोमिनेंस, व्हाट इज़ कोरिलेशन, और कंपेंसेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो टॉपिक है, इसमें आपने क्या करना है, व्हाट इज़ डिस्कॉर्डल क्लीवेज की डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद आपने इसमें करनी है व्हाट इज़ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का जो डिफरेंस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और एरिया पेलिसिडा, एरिया ओपेका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आपने इसको मिला के अगर लॉन्ग आ जाता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये वाले जो हाइपोब्लास्ट, इनका डिफरेंस और डिस्कॉर्डल क्लीवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा चांस नहीं होते कि लॉन्ग के लिए पूछा जाए, लेकिन ये आपके ऑब्वियसली आपके लक पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला, यही दुआ करता हूँ कि जो चीज़ें आपने रेडी की हैं अल्लाह ताला आपको वही पेपर में आ जाए, सब बोले आमीन। उसके बाद इसमें जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हैंसन नोड, व्हाट इज़ हैंसन नोड है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ न्यू रिलेशन है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये आता है तो कुछ ना कुछ तो आपने लिखना है ना, जो शॉर्ट के लिए रेडी करेंगे लाजमी लिख के आइएगा, स्किप नहीं करिएगा। ये वाला सारा टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज एमसीक्यूज़ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में जो प्राइमरी इंडक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद एजिंग का फुल टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनरेशन और इसकी टाइप्स जो हैं, टाइप्स आप लोग 5-6 लिख सकते हैं और साथ इसके डायग्राम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रीजनरेशन में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब नॉर्मल डेवलपमेंट में आपको मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं और काफ़ी हेडिंग्स बना के लिखेंगे। अब जैसे इस सवाल की कोई डायग्राम नहीं है, आप लोग हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो काफ़ी लंबा लग जाएगा और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर दे देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आपके साथ डिटेल चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन है बिला झिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, लेकिन अगर आप लोग 2024 के गेस्ट पेपर्स बाय करना चाहते हैं, ये जो मैंने बताए हैं ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर का बताया। लेकिन अगर आप लोग 2024 के गेस्ट पेपर बाय करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 031648380102 पर मैसेज करके उनको बाय कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में बाय कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है आप लोग कर सकते हैं। और मगरिब का टाइम है, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। जो इंसान जो आप लोगों ने सोचा है अल्लाह ताला आपको वो नसीब फरमा दे, आपके नसीब में लिख दे। लास्ट पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला
आप सब ने मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और तो हमारी मस्जिद में अज़ान शुरू होने लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।